हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? क्लास 6, 7, 5 एंड 4 सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। आपका कंजक्शन का टॉपिक लगभग समाप्त की ओर है, समाप्त हो भी गया है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आपका नया टॉपिक आज नया लेंगे, आज ही वो समाप्त हो जाएगा। ओके, कल फिर और लेंगे, वो फिर समाप्त हो जाएगा। आज आपका नया टॉपिक है इनफाइनाइटिव वर्ब। टू प्लस एम बी फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सेंटेंस में टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, 3 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि प्ले, खेलना, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, चौथी फॉर्म और 5वीं फॉर्म इनकी और होती हैं। मुख्य रूप से 3 फॉर्म ही होती हैं। चौथी फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के पीछे, तो चौथी फॉर्म बन जाती है, जिसको हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड। और पार्टिसिपल का काम भी वो करती है, वो आगे पढ़ेंगे। एक मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इनफाइनाइट वर्ब। प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट को हिंदी में कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ये इनफाइनाइट वर्ब पर कभी भी टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, पास्ट टेंस में क्या आएगा, फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? प्यारे बच्चों, ये मुख्य क्रिया नहीं होती है। प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन आपका कोई भी टेंस हो, इनफाइनाइट वर्ब तो इनफाइनाइट वर्ब ही होती है, टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। आपको इनफाइनाइट वर्ब से संबंधित प्रश्न आता है। कैसा प्रश्न आता है? एक वाक्य दिया हुआ है और दूसरा वाक्य दिया गया है, और दूसरे वाक्य में आपको इनफाइनाइट वर्ब दी हुई है। इसका कोई नियम नहीं है कि आपको नियम लिखाना है, नहीं, केवल समझना है। प्यारे बच्चों, नियम यह है कि पहले वाक्य को हम इनफाइनाइट वर्ब से दूसरे वाक्य और पहले वाक्य को सम्मिलित कर देते हैं। पहला वाक्य लिख देते हैं और दूसरे वाक्य के सारे शब्दों को हटा देते हैं जो इनफाइनाइट वर्ब से पहले पहले आए हुए हैं, और बाकी के शब्दों को लिख देते हैं। ओके डियर्स, चाहे टेंस कोई भी हो, इनफाइनाइट वर्ब का मतलब है टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। मैं एक उदाहरण देता हूं। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ये जो वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है वांट। इस जगह पर सेकंड फॉर्म भी आ सकती थी, और सेंटेंस ऐसा रहता पूरा। इस इनफाइनाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें से इनफाइनाइट वर्ब कौन सी है? टू स्पीक। इनफाइनाइट वर्ब कौन सी है?
टू स्पीक। ओके डियर्स, अब यहां होता आई वांटेड तो भी टू स्पीक ही आता है इसमें, ऐसा नहीं पास्ट टेंस हो गया तो ये आएगा। ये इनफाइनाइट वर्ब कहलाती है। जहां आपको टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है वो इनफाइनाइट वर्ब कहलाती है। आप ये ध्यान रखो, मुख्य क्रिया के बाद कहीं भी सेंटेंस में। और कभी कभी तो ये इनफाइनाइट वर्ब है, ये नाउन का काम करती है। जैसे इसमें लेते हैं टू स्पीक इंग्लिश इज ए गुड हैबिट, अंग्रेजी बोलना अच्छी आदत है, तो वो नाउन का काम कर रही है। ओके डियर्स, चलते हैं यहां से आगे। मैं आपको सेंटेंस जोड़ना बताता हूं। एक सेंटेंस लेता हूं, बहुत शानदार सेंटेंस है। एकलव्य went to Guru Drona. His aim was to learn archery. अब आप देखिए, ऐसा सेंटेंस आपको आ गया और आपसे कहता है कि इस सेंटेंस को आप इनफाइनाइट वर्ब से जोड़िए। प्यारे बच्चों, एकलव्य वेंट टू गुरु द्रोणा, यहां आपका फुल स्टॉप लग गए। एक सेंटेंस तो यहां तक है और दूसरा सेंटेंस आपका यहां से आगे ये रहा, हिज एम वॉज टू लर्न आर्चरी। तो प्यारे बच्चों, आपको पहला सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख देना है। एकलव्य वेंट टू गुरु द्रोणा, ये पहला सेंटेंस हो गया। हिज एम, उसका लक्ष्य, वॉज था, टू लर्न माने सीखना, आर्चरी माने धनुर्विद्या। उसका लक्ष्य क्या था एकलव्य का? धनुर्विद्या सीखना। समझ में आ रहा है? एकलव्य वेंट टू गुरु द्रोणा। अब हम दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे। तो मैंने अभी बताया था ना, दूसरे सेंटेंस में आप देखो कहां टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, टू के बाद कोई और संज्ञा नहीं होनी चाहिए। टू के बाद जयपुर नहीं होना चाहिए, टू के बाद कठुमर नहीं होना चाहिए, टू के बाद अलवर नहीं होना चाहिए, टू के बाद दिल्ली नहीं होना चाहिए, टू के बाद और कोई नाउन नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। टू के बाद क्या होना चाहिए? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं, हिज एम वॉज टू, ये मिल गया, टू लर्न आर्चरी मिल गया। तो ये सारे शब्द आपको लिख देने जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। माने यहां से लेकर के वॉज तक सब कुछ हटा दीजिए, टू से जोड़ दीजिए। कैसे? एकलव्य वेंट टू गुरु द्रोणा टू लर्न आर्चरी। अब देखिए, ये दो सेंटेंस ऊपर वाले दो वाक्य हैं, वो दो वाक्य इसी बात को बता रहे हैं और नीचे ये वाक्य है, ये भी इसी बात को बता रहा है। देखते हैं, ऊपर वाला है एकलव्य गुरु द्रोणा के पास गया, उसका लक्ष्य धनुर्विद्या सीखना था। जबकि नीचे वाला देखिए, एकलव्य धनुर्विद्या सीखने गुरु द्रोणा के पास गया। ये अर्थ है। समझ में आ गया? चलो एक उदाहरण और लेते हैं इसका। Nancy went to भरतपुर। नैन्सी कहां गई? भरतपुर गई। She wanted to visit the bird sanctuary.
शी वांटेड वह चाहती थी, टू विजिट माने भ्रमण करना, घूमना, द बर्ड सेंचुरी। प्यारे बच्चों इसका सेंटेंस देखिए, नैन्सी भरतपुर गई। शी वांटेड वह चाहती थी, टू विजिट घूमना, भ्रमण करना, द बर्ड सेंचुरी माने पक्षी विहार। प्यारे बच्चों सेंचुरी की एक स्पेलिंग और है, CENTURY, सेंचुरी। ये सेंचुरी माने होता है शताब्दी, शतक। द नंबर ऑफ 100 ईयर्स, 100 वर्षों की संख्या को हम क्या कहते हैं, सेंचुरी। या 100 रनों को भी हम सेंचुरी, शतक कहते हैं। वो ये है जब कोई खिलाड़ी 100 रन बना देता है तो वो आता है उसमें। चलिए अब इसकी हम बात करते हैं, तो ये सेंचुरी माने क्या होता है, पक्षी विहार। उसका वह क्या चाहती थी, पक्षी विहार घूमना। चलिए हम बात करते हैं, पहला सेंटेंस लिखिए, नैन्सी वेंट टू भरतपुर। अब देखिए दूसरे सेंटेंस को आप कहां तक हटाओगे, सी वांटेड यहां तक हटा, टू से लिख दीजिए, टू विजिट द बर्ड सेंचुरी। ओके, ये हो गया कंप्लीट। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। माइकल went to hospital. He wished to meet the doctor. डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने ये सेंटेंस क्यों दिया है आप अच्छी तरह जानते हो, यू नो इट वेरी वेल। ये सेंटेंस आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसको डालना है। ओके, मैं आज के आपके कमेंट और चेक कर लूँगा। अभी कुछ बच्चे कमेंट डाल देते हैं, उनको मैं चेक कर लूँगा। ओके डियर्स, कुछ कमेंट चेक करने में थोड़ी देरी भी हो जाती है, तो डोंट वरी, मैं उनको देख करके आपको लिख देता हूँ कि आपने ये गलती की है, ये सही है, ऐसा करना वैसा करना। बाकी आप अच्छा करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान रखना, गलती करने से इंसान सीखता है। लेकिन आप घर पर बैठ करके आप देख रहे हो, जानते हो नहीं जानते हो, सर क्या कहेंगे हम ना लिखें, ये गलत है। हेजिटेशन दूर कीजिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। ओके डियर्स, माइकल वेंट टू हॉस्पिटल। माइकल अस्पताल गया। ही विश्ड, उसने इच्छा प्रकट की, टू मीट, मिलने की, द डॉक्टर, किससे, डॉक्टर से। तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करना, आपको बनाना है। और ये सेंटेंस किससे जोड़ना है, आपको इनफाइनाइट वर्ब से जोड़ना है। और हम इनफाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, टू प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म इज नॉन एज इनफाइनाइट वर्ब, एंड वी हैव टू connect the second sentence with the first sentence by using infinite verb, and infinite verb will be given in the second sentence. That means 2 plus MB first. You have to remove all the words up to 2. He wished. Okay, I will not tell you about. Okay, with these words I finish my class, my dear students. I wish you a bright future. Be happy, be healthy. Thank you.